हेलो प्यारे बच्चों, पीडब्ल्यू के अमेजिंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी बच्चों का स्वागत है। मेरा नाम है रिंकू कौशिक। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, आप अपने एग्जाम के बहुत अच्छे से प्रिपरेशन भी कर रहे होंगे। जैसा कि लास्ट सेशन में हमने लैग्रांजियन के बारे में जाना था, आज हम हैमिल्टोनियन के बारे में चर्चा करने वाले हैं। लैग्रांजियन और हैमिल्टोनियन मिला के एक क्वेश्चन आपको मिल जाता है देखने का। तो बिना किसी देरी के आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आज हम हैमिल्टोनियन के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, हैमिल्टोनियन क्या चीजें देता है, कैसे हम कैलकुलेट करेंगे किसी सिस्टम के हैमिल्टोनियन। ठीक है, लैग्रांजियन और हैमिल्टोनियन मान के चले एक क्वेश्चन कंफर्म है, आपको जरूर देखने को मिलेगा। और बहुत ही बस आपको कैलकुलेशन करनी, कुछ फॉर्मूले याद रखने, बाकी कैलकुलेशन का काम है। ठीक है, बड़े ही सिंपल तरीके से क्वेश्चन देता है, आसान से क्वेश्चन होते हैं, ज्यादा कुछ इतना मुश्किल नहीं होता। ठीक है, आपको कुछ फॉर्मूले है बस वो याद रखने, वो अप्लाई करने और आपको सॉल्यूशन मिल जाता है। तो बिना किसी देरी के आज के सेशन की अपन शुरुआत करते हैं। आज हम हैमिल्टोनियन के बारे में पढ़ने वाले हैं। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? हैमिल्टोनियन। अच्छा, इससे पिछले सेशन में हमने लैग्रांजियन के बारे में जाना था, लैग्रांजियन के बारे में समझा था। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हैमिल्टोनियन। हैमिल्टोनियन हमारा किसका फंक्शन होता है भाई? अगर मैं बात करूं हैमिल्टोनियन की तो क्यू आई पी आई या फिर कैपिटल पी आई लिख दो, क्यू आई पी आई, और हमारे पास टी का फंक्शन होता है, यानी पोजीशन, या क्यू आई को जर्नलाइज कोऑर्डिनेट है, उसका कंजुगेट मोमेंटम यानी पी आई, और ये टी। ठीक है, अगर क्यू आई पोजीशन को डिफाइन करेगा तो पी आई फिर उसका मोमेंटम को डिफाइन करेगा, और टी। यानी हैमिल्टोनियन हमारा किसका फंक्शन है? क्यू आई पी आई और टी का फंक्शन है। हैमिल्टोनियन हमारा किसका फंक्शन है? क्यू आई पी आई और टी का फंक्शन है। क्यू आई हमारे पास क्या है? जर्नलाइज कोऑर्डिनेट है। मैंने आपको पहले भी बताया था, क्यू आई हमारे पास क्या है? जर्नलाइज कोऑर्डिनेट। ठीक है, जर्नलाइज कोऑर्डिनेट है हमारे पास। ये क्या है? क्यू आई जर्नलाइज कोऑर्डिनेट है। बहुत बढ़िया, इसका फंक्शन होता है। अच्छा, H होता क्या है? H लिखते हैं हम T प्लस वी। H हमारे पास क्या है? T प्लस वी। अच्छा, V क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। किसके बारे में बात करता है? जनरली ये हमारे पोटेंशियल एनर्जी के बारे में चर्चा करता है, दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी। T की बात करें तो ये हमारे पास क्या है? काइनेटिक एनर्जी। ये हमारे पास क्या है मेरे प्यारे बच्चों? ये हमारे पास है काइनेटिक एनर्जी। यानी पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी किस क्या देता है? H देता है, हैमिल्टोनियन। यानी ये टोटल एनर्जी के बारे में भी बात करता है, यानी टोटल एनर्जी कंजर्वेशन के बारे में भी ये चर्चा करता है एक तरीके से। तो ये हमारे पास H होता है। सर जी H हो गया, अब आगे की बात बताओ। इसमें तीन मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूले हैं, वो आपको याद रखने हैं। ठीक है, अभी मैं जो लिखवाने वाला हूं क्या क्या है भाई? सबसे पहली बात, अगर हमें H निकालना है, यानी हमें क्या निकालना है? H। तो हम H कैसे निकाल सकते हैं? समीशन पी आई क्यू आई डॉट माइनस एल, आई की वैल्यू 1 से लेके एन तक जितने भी होंगे। तो ये एक हमारे पास है। अच्छा जी, एल हमारे पास क्या है? हैमिल्टोनियन लिखना है भाई। हमें लिखना क्या है? हैमिल्टोनियन। अगर हमें हैमिल्टोनियन लिखना है, अगर हमें क्या दे रखा है? लैग्रांजियन दे रखा है। एल क्या है हमारे पास? लैग्रांजियन। एल हमारे पास क्या है? लैग्रांजियन। ठीक है, इसको थोड़ा और इसको इस फॉर्म में लिखिएगा। हमारे पास जो एच है, एच हमारे पास किसका फंक्शन है? अगर मैं बात करूं तो एच हमारे पास किसका फंक्शन है? एच हमारे पास फंक्शन है क्यू आई पी आई और टी का। ठीक है, और एच, अरे यार इक्वल टू लिख रहे हैं। एच हमारा किसका फंक्शन है भाई? एच हमारा फंक्शन है, एच हमारा किसका फंक्शन है? एच हमारा फंक्शन है क्यू आई पी आई और टी का। ठीक है, और हमें लिखना क्या है? समीशन आई की वैल्यू 1 से लेके एन तक जितने भी हमारे पास है, पी आई क्यू आई डॉट माइनस एल। एल क्या है हमारे पास? क्यू आई डॉट और टी, लैग्रांजियन। एल हमारे पास क्या है? लैग्रांजियन। अगर आपको लैग्रांजियन दे रखा है तो आप हैमिल्टोनियन लिख सकते हो, अगर आपको हैमिल्टोनियन दे रखा है तो आप लैग्रांजियन निकाल सकते हो। यानी जो ये फॉर्मूला है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। आपसे क्वेश्चन में यही पूछेगा कि आपको हैमिल्टोनियन गिवन होगा तो आपसे क्या पूछेगा? लैग्रांजियन बताओ इस सिस्टम का क्या होगा। या फिर आपको लैग्रांजियन दे रखा होगा, क्या पूछेगा? आपसे हैमिल्टोनियन पूछेगा। तो ये जो फॉर्मूला है मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अच्छा, लैग्रांजियन से हैमिल्टोनियन जाएंगे, हैमिल्टोनियन से लैग्रांजियन जाएंगे। हैमिल्टोनियन किसका फंक्शन है? पोजीशन, मोमेंटम और टी का फंक्शन है। अब मैं बात करूं किसका? लैग्रांजियन की बात करूं, ये किसका फंक्शन है? क्यू आई डॉट, यानी पोजीशन और वेलोसिटी की बात करें एक तरीके से। अगर क्यू आई पोजीशन को डिफाइन कर रहा है तो क्यू आई डॉट उसकी वेलोसिटी को डिफाइन करेगा। ठीक है, जनरलाइज वे में आपको मैं इसको एक स्पेसिफिक वे में आप चीजों को समझाने की कोशिश करना, क्योंकि एल इसका फंक्शन है।
अगर L दे रखा है तो H लिख सकते हैं, H दे रखा है तो L लिख सकते हैं, और H हमेशा इसका ही फंक्शन होना चाहिए। यानी जब भी आप हैमिल्टोनियन लिखोगे तो उसमें QI, PI और T होना चाहिए। जब भी लैग्रेंजियन लिखोगे तो QI, QI डॉट और T होना चाहिए, इसका फंक्शन होना चाहिए। तो ये हमारे पास है, यानी H दे रखा है तो L लिख सकते हैं, L दे रखा है तो H लिख सकते हैं। ये मैं आगे भी आपको बताने वाला हूं। और इसके अंदर मोस्ट 3 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला और हैं। वो फॉर्मूले कौन कौन से? डेल H अपॉन डेल PI क्या देता है भाई? QI डॉट देता है। डेल H अपॉन डेल QI ये हमें क्या देता है? माइनस ऑफ PI डॉट देता है, PI डॉट। ठीक है, अच्छा एक और, डेल H बाई डेल T किसके बराबर होता है? माइनस ऑफ डेल L बाई डेल T। ये हमारे पास जो 3 फॉर्मूले हैं, ये 1, 2 और ये तीन फॉर्मूले ब्रिज का भी काम करते हैं। अगर हमारे पास लैग्रेंजियन है तो हैमिल्टोनियन में लिखना हो तो इन 3 फॉर्मूले का मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर हमारे पास हैमिल्टोनियन है और लैग्रेंजियन में लिख रहा हो तो इन 3 फॉर्मूलों का मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज है। यही इतना ही हमारे पास हैमिल्टोनियन है, और इसी के द्वारा ही हम चीजों को लिखते हैं, कैलकुलेट करते हैं। इन फॉर्मूले को इधर उधर घुमा फिरा के हम करते आए हैं और करते रहते हैं। ठीक है, तो बिना किसी देरी के आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। लैग्रेंजियन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आज का पहला क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम में पूछा गया था CSIR नेट में, नेट 2023 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। कहता क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन कहता है द हैमिल्टोनियन ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम इज H इज इक्वल टू P1 P2 प्लस Q1 Q2 वेयर Q1 एंड Q2 आर द जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट एंड P1 P2 आर रिस्पेक्टिव कैनोनिकल मोमेंटा। द लैग्रेंजियन ऑफ दिस सिस्टम इज, यानी आपको H गिवन है। गिवन क्या है? मैं फिर से बोल रहा हूं, आपको H गिवन है, निकालना क्या है? आपको लैग्रेंजियन निकालना है, यानी L निकालना है। आपको गिवन क्या है मेरे प्यारे बच्चे? आपको जो गिवन है वो है H। H किस फॉर्म में है? वो है P1 P2 प्लस Q1 Q2। आपको निकालना क्या है? L। अच्छा जी, L निकालना है। वेरिएबल L हमारा किसका फंक्शन होता है? QI, यानी आपको L निकालना है ना भाई, L कैलकुलेट करना है, लैग्रेंजियन। और लैग्रेंजियन फंक्शन किसका होता है बात करें तो? लैग्रेंजियन फंक्शन होता है हमारे पास QI डॉट और T। जैसा कि आपको बताया ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन की सहायता से हम लैग्रेंजियन से हैमिल्टोनियन में जा सकते हैं, हैमिल्टोनियन से लैग्रेंजियन में जा सकते हैं। तो इसी इक्वेशन का यूज करना। अब आपको इस इक्वेशन के द्वारा सोल्व करके दिखाऊंगा। इन इक्वेशन और इनका ये जो फॉर्मूले लिखे इनका यूज हम बेसिकली करने वाले हैं। तो लो भाई, हमारे पास हैमिल्टोनियन गिवन है। हैमिल्टोनियन का फॉर्मूला क्या है? H इज इक्वल टू समीशन I की वैल्यू 1 से लेके N तक। ठीक है, P यानी हम इसको लिख देते हैं PI QI डॉट माइनस L। ये है हमारे पास। लिखना क्या है? L लिखना है। पार्टिकल कितने हैं यहाँ पे? जनरलाइज कोऑर्डिनेट कितने हैं? एक तरीके से मैं बात करूं तो यहाँ पे जनरलाइज कोऑर्डिनेट केवल 2 हैं, यानी Q1 और Q2। तो ये जो इक्वेशन समीशन लिखा है कितने के लिए? 2 टर्म के लिए लिखेंगे। तो यानी हमारे पास H इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? हम इसको लिखेंगे तो P1 स्मॉल p यानी मोमेंटम PI QI डॉट रिप्रेजेंटेशन है। तो दो वेरिएबल है, वेरिएबल कितने? 2। तो n की वैल्यू कहां तक जाएगी? 2 तक। तो यानी P1 Q1 डॉट प्लस P2 Q2 डॉट माइनस L निकालना है। तो L इज इक्वल टू P1 Q1 डॉट, फिर आ गया P2 Q2 डॉट, फिर आया माइनस H। तो L हमें लिखना है P1 Q1 डॉट प्लस P2 Q2 डॉट माइनस H की वैल्यू हमारे पास क्या है मेरे प्यारे बच्चों? यहां से देखो P1 P2 Q1 Q2, P1 P2 प्लस के साथ माइनस आएगा, माइनस Q1 Q2। ठीक है, ये रहा Q1 Q2। ये L, देखो इस L के अंदर Q डॉट है और P है, P है और Q है, Q डॉट। लेकिन जो L है, L जो है वो किसका फंक्शन है? वो QI डॉट और T का फंक्शन। देखो QI तो है, यानी QI डॉट तो है, यानी Q2 डॉट आ गया जैसे, ये तो है, लेकिन QI है, यानी P को हमें QI की फॉर्म में लिखना है। यानी इस P1 और P2 को रिप्लेस कर देना है, यहां पर Q1 और Q2 आना चाहिए।
ये हमें करना है। तो एक इक्वेशन हमारे पास ये बनी पहली, नामकरण कर देते हैं, दैट इज द इक्वेशन फर्स्ट। अब देखो P1 और Q के बीच में रिलेशन देखो भाई, हमारे पास रिलेशन देखो, फॉर्मूला हमारे पास ये रहा। यानी अगर मैं डेल एच बाई डेल P1 करूं तो मेरे को वो क्या देगा, Q1 डॉट देगा। डेल एच बाई डेल P1 PI करूं तो वो मेरे को क्या देगा, Q1 डॉट देगा। ठीक है भाई, कर लेते हैं अपन यहां से। यानी H हमारे पास क्या है, H हमारे पास क्या है, P1 P2 प्लस Q1 Q2। मैंने क्या, डेल H अपॉन डेल P1, तो वो हमें क्या देगा, Q1 डॉट। ठीक है, यही तो फॉर्मूला है। फॉर्मूला हमारे पास क्या है, जनरलाइज फॉर्मूला क्या है भाई, अगर मैं बात करूं तो जनरलाइज फॉर्मूला क्या है, डेल H अपॉन डेल PI, वो हमें क्या देगा, QI डॉट। तो भाई यहां से हम लिख रहे हैं, तो पहला लिखा डेल H अपॉन डेल P1, वो हमें क्या देगा, Q1 डॉट। दूसरा डेल H अपॉन डेल P2, वो हमें क्या देगा, Q2 डॉट। यही तो देगा भाई, यही हमें देना चाहिए। ठीक है, अब इसको लिखो जरा, इसको करो, इसको करो भाई। इसको जब अपन करेंगे तो डेल H अपॉन डेल P1 क्या आएगा, खाली इसका डिफरेंशिएशन करो तो खाली P2 आएगा। P2 इज इक्वल टू Q1 डॉट। इसका करो, इसका करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, खाली P1 इज इक्वल टू Q2 डॉट। ये आ गया। ठीक है, और P1 P2 की जगह हम यहां पर इसमें पुट कर देंगे। ठीक है, ये आई इक्वेशन नंबर 3, इसको बोला इक्वेशन 4। तो इक्वेशन 3 4 पुट इन इक्वेशन 1, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। पहली इक्वेशन में इसको रखेंगे तो लैग्रेंजियन P1 हमारे पास क्या है, P1 है हमारे पास Q2 डॉट, फिर है Q1 डॉट, फिर लो भाई P2 हमारे पास क्या है, P2 हमारे पास है Q1 डॉट। ठीक है, फिर हमारे पास Q2 डॉट। ठीक है, ये आ गया माइनस P1 और P2 ये रहा, Q1 डॉट Q2 डॉट, फिर हमारे पास माइनस Q1 और ये Q2, तो ये माइनस का ये प्लस का, तो L हमारे पास क्या आया, Q2 डॉट Q1 डॉट माइनस Q1 Q2। तो लैग्रेंजियन हमारे पास सिंपली यहां से क्या आ गया, लैग्रेंजियन आ गया Q1 डॉट Q2 डॉट माइनस Q1 Q2, दैट इज द लैग्रेंजियन। क्या लैग्रेंजियन Q और Q डॉट का फंक्शन है, क्योंकि लैग्रेंजियन किसका फंक्शन होना चाहिए, लैग्रेंजियन QI डॉट का फंक्शन और टाइम, इन तीन वेरिएबल का हो सकता है, तीनों ही है। तो यानी दैट इज द लैग्रेंजियन। यानी इसका अगर हम लैग्रेंजियन निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, Q1 यहाँ पे डॉट हो आएगा ऑप्शन में मेरे प्यारे बच्चों, ये बाई मिस्टेक रह गया। तो Q1 डॉट Q2 डॉट माइनस Q1 Q2, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। ये बाई मिस्टेक डॉट रह गया था मेरे से, है ना, क्योंकि देखो यार यहाँ पे ये दोनों प्लस, ये नेगेटिव, ये प्लस, ये दोनों नेगेटिव, ये प्लस, ये नेगेटिव, यही तो है, नेगेटिव साइन को आगे पीछे किया गया है। तो ये 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया था जो आपके सामने है। अच्छा, 2018 में भी हमारे पास ये हमारे पास 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, 18 के अंदर। ठीक है, हमारे पास क्या क्या है, कहता है द हैमिल्टोनियन ऑफ ए क्लासिकल वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑक्सीलेटर इज दिस हाफ p स्क्वायर जमा x स्क्वायर इन ए सुटेबल यूनिट, द टोटल टाइम डेरिवेटिव ऑफ द डायनामिकल वेरिएबल p प्लस अंडर रूट 2x इज। कह रहा है इसका टाइम डेरिवेटिव निकालेंगे तो उसकी वैल्यू क्या होगी, इसका टोटल टाइम डेरिवेटिव निकालेंगे तो उसकी वैल्यू किसके बराबर आएगी। यानी कैलकुलेशन में इसने क्या पूछा, इसने पूछा है कि d बाई डी टी किसके बराबर, यानी p प्लस अंडर रूट 2x, इसका टोटल टाइम डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, ये इसने पूछा है कि इसकी वैल्यू क्या आएगी, इन चार में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। चलो भाई कर लेते। तो हमें टोटल टाइम डेरिवेटिव किसकी निकालनी है भाई, टोटल टाइम डेरिवेटिव हमें निकालनी किसके मेरे बच्चों, p प्लस अंडर रूट 2x, यानी p प्लस अंडर रूट 2x, इसका हमें टाइम डेरिवेटिव निकालना है। तो हम क्या करेंगे, dp बाई dt प्लस में अंडर रूट 2 dx बाई dt। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, जब मैं इसको कैलकुलेट करूंगा तो यह आ गया p डॉट प्लस अंडर रूट 2 x डॉट, यानी इसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। यानी हमारे पास क्या बन गया, यानी d बाई डी टी
P प्लस अंडर रूट टू एक्स किसके बराबर आ गया, ये P डॉट प्लस में अंडर रूट टू एक्स डॉट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हमें देख क्या रखा, हार्मोनिक ऑक्सीलेटर वन डायमेंशनल, यानी केवल एक वेरिएबल, हाफ पी स्क्वायर जमा एक्स स्क्वायर, हाफ पी स्क्वायर जमा एक्स स्क्वायर। मेरे को पी डॉट की वैल्यू चाहिए और मेरे को एक्स डॉट की वैल्यू चाहिए। एच हमें दे रखा है, एक वेरिएबल है वो एक्स है, इसका कंजुगेट मोमेंटम क्या है, पी है। तो हमें एक वन डायमेंशनल है भाई, वन डायमेंशनल है, तो इसमें दो इक्वेशन सीधी सीधी लग रही है। कौन कौन सी लगेगी, एक तो ये कि डेल एच अपॉन डेल पी क्या देगा, क्यू डॉट एक्स डॉट देगा। अरे फॉर्मूला, अरे भाई ये रहा फॉर्मूला, जनरलाइज फॉर्मूला ये रहा, पी आई है उसके कोरेस्पोंडिंग क्या देगा, ये वेलोसिटी कंपोनेंट, अगर पी आई इसके कोरेस्पोंडिंग यानी पी आई क्यू आई डॉट, तो यहां पे पी है तो इसके कोरेस्पोंडिंग क्या देगा, एक्स डॉट, क्योंकि एक ही वेरिएबल है, एक ही वेरिएबल है, समझ में आई बात, एक ही वेरिएबल है, यानी एक्स का कंजुगेट मोमेंटा है पी, ठीक है। वहां पर क्यू आई का कंजुगेट मोमेंटम क्या था, पी आई, क्यू आई पी आई का कंजुगेट मोमेंटम था, यहां पर एक्स पी का कंजुगेट मोमेंटा है। समझ में आई बात कि नहीं आई, एक तो यहां से इक्वेशन आई, समझे कि नहीं समझे भाई, हमारे पास दो रूल्स है वो दोनों ही लगाएंगे। जब जरा इसको सोल्व करो भाई, तो डेल एच अपॉन डेल पी करेंगे तो हमारे पास यहां से वैल्यू क्या आएगी, पी के रिस्पेक्ट में, यानी हाफ इंटू में 2p, 2p, ठीक है, किसके बराबर, एक्स डॉट के बराबर, 2 से 2 कट गया तो हमारे पास p किसके बराबर आ गया, एक्स डॉट के बराबर, इक्वेशन नंबर दूसरी। अब यहां से हम एक और टर्म निकालेंगे, ठीक है, डेल एच अपॉन डेल एक्स क्या देता है, माइनस ऑफ पी डॉट, ये देगा। अब देखो एक्स के रिस्पेक्ट में करो, हाफ इंटू में 2x बराबर माइनस ऑफ पी डॉट, तो यहां से हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई, माइनस ऑफ पी डॉट, इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन 2 3 को किस में पुट कर दो, एक में, इक्वेशन 2 3 पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। पहली इक्वेशन में हम इसको रख देंगे, तो जैसे ही पहली इक्वेशन में हम रखेंगे तो हमारे पास क्या था, डी बाई डी टी पी प्लस अंडर रूट टू एक्स, ठीक है, और ये किसके बराबर था, पी डॉट अंडर रूट टू एक्स डॉट। अब पी डॉट और एक्स डॉट की जगह वैल्यू रखेंगे, देखो पी डॉट प्लस अंडर रूट टू डॉट, पी डॉट की वैल्यू क्या है, माइनस एक्स, और हमारे पास एक्स डॉट की वैल्यू क्या है, पी, तो ये हमारे पास आया माइनस एक्स डॉट प्लस अंडर रूट टू पी। तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई, जब इसको हमने कैलकुलेट किया, इसी का ही टाइम डेरिवेटिव निकालना था, तो वो हमारे पास जो वैल्यू निकल कर आई वो कितनी आई भाई, अंडर रूट टू पी माइनस एक्स डॉट। उल्टा लिख दिया क्या, एक्स के बराबर, यहां पर ये एक्स डॉट नहीं आएगा, माइनस एक्स के बराबर, तो ये वैल्यू आई अंडर रूट टू पी माइनस एक्स, अंडर रूट 2p माइनस एक्स, ऑप्शन पहला इसका करेक्ट है, और ये 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था नेट के, ठीक है। एक और क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, ठीक है, कहता क्या है, द हैमिल्टोनियन फॉर ए सिस्टम डिस्क्राइब्ड बाय द जनरलाइज कोऑर्डिनेट x एंड जनरलाइज मोमेंटम p इज h इज इक्वल टू अल्फा एक्स स्क्वायर p प्लस में p स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 1 प्लस 2 बीटा एक्स प्लस में हाफ ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, वेयर अल्फा बीटा एंड ओमेगा आर कांस्टेंट, द कोरस्पॉन्डिंग लैग्रेंजियन इज, कौन सा होगा, ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन होगा, यानी इसके कोरस्पॉन्डिंग लैग्रेंजियन आपसे पूछ रहा है, क्या होगा, क्या आपको दिखाई दे रहा है, क्या आगे देखते हैं, आपको सही दिख रहा होगा, ठीक है। हमें क्या दे रखा है, हैमिल्टोनियन दे रखा है, लिखना क्या है, लैग्रेंजियन, 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था। हैमिल्टोनियन हमें गिवन है, यानी हमें एच गिवन है, एच क्या दे रखा है हमारे पास, अल्फा एक्स स्क्वायर पी प्लस में पी स्क्वायर जमा 2 1 प्लस 2 बीटा एक्स, ठीक है भाई, ये आ गया, आगे प्लस में हाफ ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास है, तो h इज इक्वल टू अल्फा
अल्फा एक्स स्क्वायर पी प्लस में पी स्क्वायर 2 1 प्लस 2 बीटा एक्स प्लस में हाफ ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ये हमारे पास हैमिल्टोनियन है। अच्छा, हमारे पास हैमिल्टोनियन लिखना क्या है? लैग्रांजियन। सिंपल सा तरीका वही है भाई, हैमिल्टोनियन इज इक्वल टू समीशन आई की वैल्यू 1 से लेके n तक, यानी p पी आई, ठीक है, क्यू आई डॉट माइनस एल। लैग्रांजियन लिखना है तो एल इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, समीशन आई की वैल्यू 1 से लेके n तक पी आई क्यू आई डॉट माइनस एच दे रखा है। अब देखो क्वेश्चन कैसा है, द हैमिल्टोनियन फॉर ए सिस्टम डिस्क्राइब्ड बाय द जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट x एंड जनरलाइज्ड मोमेंटम p। x का जनरलाइज्ड मोमेंटम p है और वो हमें दे रखा है अल्फा बीटा ओमेगा कांस्टेंट है, यानी कि एक ही सिंगल कोऑर्डिनेट है, सिंगल कोऑर्डिनेट एक ही है, यानी n की वैल्यू 1 है, यानी l इज इक्वल टू समीशन i की वैल्यू 1 से लेके 1 तक पी आई क्यू आई डॉट माइनस एच। तो l को हम क्या लिखेंगे, p केवल एक कोऑर्डिनेट है, वो कोऑर्डिनेट क्या है, x, यानी पी एक्स माइनस एच। एल इज इक्वल टू पी एक्स डॉट माइनस एच, ये हमारे पास है भाई। तो एल को हम क्या लिख सकते हैं, यहां पे लिख सकते हैं पी एक्स डॉट माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर पी प्लस में पी स्क्वायर बाई 2 1 प्लस 2 बीटा एक्स प्लस में देखो प्लस में है ये, हमारे पास प्लस का क्या बन जाएगा, माइनस हाफ ओमेगा स्क्वायर एक्स, ठीक है, क्योंकि माइनस में सारी टर्म कैसी हो जाएंगी, नेगेटिव, ठीक है, माइनस पी एक्स डॉट फिर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर पी स्क्वायर 2 1 प्लस 2 बीटा एक्स माइनस हाफ ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास एल आ गया। तो यानी एल की वैल्यू हमारे पास आ गई, दैट इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको नाम दे दिया। अब हमें लैग्रांजियन जो होता है वो केवल किसका फंक्शन होगा, यहां पर लैग्रांजियन की बात करें एक्स डॉट और टी का फंक्शन होना चाहिए, यानी हमें ये पी हटाना है, हमें हटाना क्या है, ये पी हटाना है। अच्छा, इक्वेशन क्या पता है, डेल एच अपॉन डेल पी हमें क्या देता है, यहां पर एक्स डॉट देगा, ठीक है भाई, इसको करो जरा, डेल एच अपॉन डेल पी करो, तो पहला करेंगे तो अल्फा एक्स स्क्वायर, फिर दूसरा करेंगे तो पी के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 1/2 1 प्लस 2 बीटा एक्स एज इट इज, ठीक है, ये बन गया इनटू में 2p, पी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, ठीक है, तो ये आ गया 2p, ठीक है भाई, ये हमारे पास आ गया, और ये किसके बराबर है, x डॉट के बराबर तो यानी 2p, 2 से 2 कट गया हमारे पास, ये 2 से ये 2 कट गया, तो हम यहां से लिखेंगे p अपॉन 1 प्लस 2 बीटा एक्स इज इक्वल टू एक्स डॉट माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर। तो p की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, यहां से एक्स डॉट माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर 1 प्लस 2 बीटा एक्स 1 प्लस 2 बीटा एक्स, ये हमारे पास आ गया 1 प्लस 2 बीटा एक्स, ठीक है, ये आ गया p, इक्वेशन नंबर सेकंड। इक्वेशन सेकंड को उठा के किस में रख देंगे, फर्स्ट में रख देंगे, एल आ जाएगा। इक्वेशन सेकंड पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, पहली इक्वेशन में रखेंगे तो एल इज इक्वल टू पी की जगह हमारे पास ये रहा एक्स डॉट, क्या रहा, ये रहा एक्स डॉट माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स डॉट माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस में 1 प्लस 2 बीटा एक्स प्लस में 1 प्लस 2 बीटा एक्स, ठीक है, पी की जगह हमने रख दिया इनटू में एक्स डॉट, फिर से एक्स डॉट, फिर माइनस पी स्क्वायर है हमारे पास, पी स्क्वायर का मतलब एक्स डॉट माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर इसका होल स्क्वायर, ठीक है, फिर आ गया 1 प्लस 2 बीटा एक्स इसका होल स्क्वायर, ये आ गया, ठीक है, पी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 1 प्लस 2 बीटा एक्स, ये आ गया प्लस में माइनस में हाफ ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, माइनस में हाफ ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है भाई, ये देखो, ठीक है। अच्छा जी, एल पी की जगह रख रहे थे तो पी एक्स डॉट
पी एक्स डॉट पहली टर्म, फिर हमारे पास ये वाली टर्म लिख दी, फिर ये वाली टर्म, एक टर्म ये और रह गई अल्फा एक्स स्क्वायर, ठीक है, अल्फा एक्स स्क्वायर। तो यहां पर और लिख देते एक और टर्म, प्लस की या माइनस की यहां पर एक और टर्म आएगी, माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर, अल्फा एक्स स्क्वायर, पी की वैल्यू फिर से यहां पर एक्स डॉट माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर, और ये 1 + 2 बीटा एक्स, ठीक है, ये एल है टोटल। तो एल जब हम देखेंगे इन दोनों में कॉमन क्या क्या आ रहा है भाई, हमारे पास कॉमन क्या क्या आ रहा है, यहां पर कॉमन आ रहा है एक्स डॉट माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर 1 + 2 बीटा एक्स, ये कॉमन आ गया पूरा। बचा क्या, एक्स डॉट माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर बचा, ये लो भाई, इसके अंदर ये 2 रहेगा, ये कट गया पूरा। तो यहां पर हमारे पास क्या आ गया, एक्स डॉट माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर 1 + 2 बीटा एक्स माइनस हाफ ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया, और इसके डिवाइडेड बाई 2, ठीक है ना भाई। तो ये भी पावर 2 बन गया, यानी L = एक्स डॉट माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर 1 + 2 बीटा एक्स, फिर आ गया माइनस एक्स डॉट माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर 1 + 2 बीटा एक्स डिवाइडेड बाय 2, माइनस में हाफ ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है, एलसीएम ले लो। तो जब हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास जो बचेगा वो बचा एक्स डॉट माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर, इसकी पावर 2 1 + 2 बीटा एक्स डिवाइडेड बाय 2। ठीक है भाई, 1 + 2 बीटा एक्स देख लेते हैं, 1 + 2 बीटा एक्स, 1 + 2 बीटा एक्स, ठीक है, एक्स डॉट माइनस अल्फा, इसका होल स्क्वायर, अच्छा जी, फिर माइनस में हाफ ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, देख लो ये लैग्रेंजियन कौन से मैच कर रहा है, ठीक है, हाफ एक्स डॉट माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर 1 + 2 बीटा एक्स माइनस हाफ ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, यानी ऑप्शन ए हमारा, ऑप्शन जो ए है, ठीक है, एक्स डॉट स्क्वायर, ऑप्शन ए या सी, देखो एक्स डॉट स्क्वायर था, क्या था, एक्स स्क्वायर था, इसका एक बार कंफर्म कर लेते हैं भाई अपन, एक्स डॉट था ना, ये हम लेते आ रहे हैं, यहां से हमने कैलकुलेट किया था, एक्स डॉट था, एक्स डॉट, ठीक है भाई, एक्स डॉट था, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, इसका ऑप्शन पहला, ठीक है। कब पूछा गया था, 2018 दिसंबर में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल लेते हैं भाई, क्या बस अगला क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है ये हमारे पास ये 2017 में पूछा गया है, ना कि 2018 में, एक तो जून में पूछा गया था, एक दिसंबर में पूछा गया था, और जो ये क्वेश्चन है ये 2017 में पूछा गया था। एग्जैक्टली कब पूछा गया था ये भी ध्यान नहीं है, देखो 18 के ये 2 क्वेश्चन हो गए, 2018 में पूछा गया था, एक तो जून में पूछा गया था, एक दिसंबर में पूछा गया था। अब एक ये क्वेश्चन है जो 2017 के एग्जाम में पूछा गया है। द हैमिल्टोनियन ऑफ वन डायमेंशनल सिस्टम इज H = x(p²/2m + ½ kx) where m and k are positive constant, the corresponding Euler-Lagrangian equation of the system। यानी लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन आपको लिखनी है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। हैमिल्टोनियन दे रखा है, हैमिल्टोनियन से पहले हम क्या लिखेंगे, लैग्रेंजियन लिखेंगे, लैग्रेंजियन से फिर हम क्या लिखेंगे, लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन। ये आपको करना है, 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है, तो क्यों ना आप इसका सॉल्यूशन करें भाई। सॉल्यूशन देखो हमें क्या दे रखा है, हमें h दे रखा है, क्या दे रखा है, h यानी xp²/2m प्लस में ½ kx, ठीक है। अच्छा जी, कैसा है, वन डायमेंशनल सिस्टम है, वन डायमेंशन यानी एक वेरिएबल है, यानी x वेरिएबल है, इसका कंजुगेट मोमेंटम क्या है, p है। यानी अगर मेरे को h लिखना है तो h का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, समीशन pi qi डॉट माइनस l, ठीक है, ये हमारे पास है। लिखना क्या है, लैग्रेंजियन। अब i की वैल्यू 1 से लेके कितने तक, n, वेरिएबल कितना, वन डायमेंशनल है, केवल एक वेरिएबल है, तो h यहां पर हम क्या लिखेंगे, x और p की फॉर्म में, यानी p x डॉट माइनस l, ये बन गया।
एल लिखना है, एल हमारे पास ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है भाई, ठीक है। एल हमारे पास क्या आ गया, पी एक्स डॉट माइनस एच, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन फर्स्ट पुट इन इक्वेशन 2, पुट इन इक्वेशन 2 इक्वेशन में हम इसको रख देंगे। तो जैसे ही 2 इक्वेशन में हम इसको रखेंगे तो L इज इक्वल टू पी एक्स डॉट माइनस एक्स पी स्क्वेयर बाई 2m माइनस हाफ के एक्स, ठीक है, हाफ के एक्स ही आ गया, बहुत बढ़िया। अब L दे रखा है निकालना क्या है हमें भाई, P हटाना है, क्योंकि L केवल किसका फंक्शन होगा, यहां पर L जो फंक्शन है वो x, x डॉट और t का फंक्शन होगा, तो यहां से P हटाना पड़ेगा। तो डेल एच अपॉन डेल पी किसके बराबर होता है, x डॉट के बराबर होता है। तो डेल एच अपॉन डेल पी करो भाई, तो डेल एच अपॉन डेल पी करेंगे तो आएगा ये 2xp डिवाइडेड बाई 2m, ठीक है। और ये किसके बराबर, x डॉट के बराबर, 2 से 2 कट गया, तो हमारे पास P की वैल्यू क्या आ गई, m x डॉट डिवाइडेड बाई x एम एक्स डॉट डिवाइडेड बाई एक्स, ये आ गया हमारे पास P, इक्वेशन 3, और ये आया इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 पुट इन इक्वेशन 3, इक्वेशन 4 पुट इन इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 में हम इसको रख देंगे। तो जैसे इक्वेशन 3 में हम इसको रखेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा भाई, L इज इक्वल टू P की वैल्यू, P की वैल्यू क्या थी हमारे पास, पी एक्स डॉट यानी पी एम एक्स डॉट बाई एक्स माइनस में माइनस में था, माइनस में एक्स पी स्क्वेयर बाई 2m, एक्स पी स्क्वेयर यानी एम एक्स डॉट बाई एक्स इसका होल स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2m, ये हो गया माइनस हाफ के एक्स, एल इज इक्वल टू एम एक्स डॉट बाई एक्स माइनस में ये हमारे पास क्या बन जाएगा जब हम अपन इसको करेंगे तो, ठीक है भाई, एक्स एम स्क्वेयर एक्स डॉट स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2m, और ये आया एक्स से एक्स स्क्वेयर, ये एक कट गया, ये एक्स स्क्वेयर है, एक एक्स से ये कट गया हमारे पास, एक एम से ये कट गया हमारे पास, माइनस हाफ के एक्स, तो हमारे पास एल की वैल्यू आ गई एम एक्स डॉट बाई एक्स माइनस में एम एक्स डॉट स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 2 एक्स माइनस हाफ के एक्स। अब ध्यान से देखिएगा, जब मैं वैल्यू पुट कर रहा था यहां पर पी एक्स डॉट था, पी की वैल्यू क्या थी, एम एक्स डॉट बाई एक्स, यहाँ पे एक्स डॉट और मल्टीप्लाई में था। इक्वेशन 4 जब 3 में रखा था तो यहाँ पर एक एक्स डॉट और था जो हमसे रह गया, तो यहाँ पर एक्स डॉट स्क्वेयर, ठीक है, एक्स डॉट स्क्वेयर। तो हमारे पास एल क्या आ गया, यहां से एल की बात करेंगे तो हमारे पास आया एम एक्स डॉट स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2x माइनस में हाफ के एक्स। ये लो भाई, अब हमने निकालना क्या है भाई, अब हमें इसे कैलकुलेट कर लेना है। सबसे पहले कैलकुलेट करो डेल एल बाई डेल एक्स, ठीक है, क्योंकि हमें लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन चाहिए ना। लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, डेल बाई डेल टी डेल एल बाई डेल एक्स डॉट माइनस डेल एल बाई डेल एक्स, यही है, बराबर 0, ठीक है ना भाई। इक्वेशन 4 तक हो गया, ये 5 ये 6। अब निकालो पहले डेल एल बाई डेल एक्स डॉट निकालो भाई, एक्स डॉट निकालेंगे तो भाई m बाई 2x एज इट इज इंटू में 2x डॉट, ठीक है, बाकी 0 बन गया, तो यानी m x डॉट बाई x ये आ गया। अब निकालो d बाई डी टी डबल डेरिवेटिव, ये क्या है m x डॉट बाई x टाइम के साथ, ठीक है। तो m तो वेरिएबल है, m तो हमारे पास क्या है वेरिएबल, तो सबसे पहले तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे भाई, इंटीग्रेशन बाई अपन या तो x की पावर -1 कर लो यहाँ पे, या फिर सबसे पहले हम यहाँ पर डिफरेंशिएशन जो करते हैं वो किसका करते हैं भाई, फर्स्ट का करते हैं, यानी x डबल डॉट माइनस m तो एज इट इज है, फिर हम x डॉट ऐसा रखते हैं, ये 1 डिवाइडेड बाय x स्क्वेयर, ये हो गया हमारे पास,
ठीक है, तो हमारे पास यहां से क्या आया, एम एक्स डबल डॉट डिवाइडेड बाई एक्स माइनस एम एक्स डॉट एक्स, ये वैल्यू आई हमारे पास जब ओवरऑल जब हमने इसको लिखा, तो एम एक्स डबल डॉट डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस एम एक्स डॉट डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास वैल्यू आई। ठीक है, चलो भाई इसको हमने कर लिया। अब ये आई इक्वेशन नंबर 7। अब हमें चाहिए क्या, डेल एल बाई डेल एक्स और चाहिए, डेल एल बाई डेल एक्स। एल ये रहा, यहां पर भी एक्स है, यहां पर भी एक्स है, तो एम एक्स डॉट स्क्वायर एज इट इज, ठीक है, 2 एज इट इज, यहां पर पावर -1 और ये आ गया एक्स स्क्वायर। ठीक है, माइनस में ये कितना आ गया, हाफ के एक्स का 1 बन गया। ठीक है, ये आया इक्वेशन नंबर 8। 7 8 को हम किस में रख देंगे, 6 में रख देंगे। इक्वेशन 7 8 पुट इन इक्वेशन 6, पुट इन इक्वेशन 6 के अंदर हम इसको रखेंगे। तो जब 6 के अंदर हम लिखेंगे तो हमारे पास क्या आई थी, एम एक्स डबल डॉट डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस में एम एक्स डॉट डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। ध्यान से देखो, ये रहा एम एक्स डबल डॉट एक्स स्क्वायर माइनस में एम एक्स डॉट डिवाइड बाई एक्स। अब देखो ध्यान से, हमारे पास ये 2 था, इसको किया, ये 2 से 2 कट गया। हाँ ठीक है, पहले हमने एक्स एज इट इज रखा, ठीक है, पहले हमने यहाँ पे गलती कर दी हमने। ठीक है, एक्स एज इट इज, एक्स और आएगा, एक्स एज इट इज हम रखेंगे इसको, और एक्स को रखा, एक्स डबल डॉट किया, फिर आया माइनस एक्स डॉट। ठीक है, एक्स डॉट एज इट इज, दूसरे का क्या, ये एक्स स्क्वायर आ गया, तो यहाँ पर एक एक्स और आएगा, है ना, हमारे पास यहाँ पर भी एक एक्स और आएगा। ठीक है भाई, तो एम एक्स एक्स माइनस एम एक्स डॉट एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स डॉट एक्स इसका, हाँ एक्स एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। अच्छा जी, अब dl बाई डी एक्स ये रहा, माइनस की जगह प्लस बन गया, एम एक्स डॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय हमने यार कहाँ गड़बड़ कर दी, ओहो डिफरेंशिएशन में हमने यहाँ गड़बड़ कर दी। फिर से देखो जरा भाई, ये भाई डिवाइडेड बाय है, तो एम एज इट इज रखा, पहले हम एक्स को एज इट इज रखेंगे। देखो ये तो बाहर है, कांस्टेंट है, बाहर ले आया, एक्स एज इट इज, इसका करेंगे एक्स डबल डॉट माइनस में, फिर हम किसका करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, एक्स डॉट को एज इट इज रखेंगे, एक्स का करेंगे, तो एक्स का डिफरेंशिएशन टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो ये एक्स डॉट आएगा, मैं एक्स के रिस्पेक्ट में कर गया, यहाँ ये मिस्टेक कर गया, यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक्स डॉट और आएगा, एक्स डॉट। ठीक है, तो ये बन गया स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास आ गया, ये हमारे पास, हाँ अब ठीक है, एक्स डॉट स्क्वायर। ठीक है, ये आएगा एक्स डॉट स्क्वायर, हाँ अब ठीक है, अब माइनस है, ये प्लस बन जाएगा, एम एक्स डॉट स्क्वायर 2x स्क्वायर, फिर ये प्लस का बन जाएगा, प्लस में k बाई 2 बराबर 0। किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, पूरे को 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2mx डबल डॉट x माइनस एम एक्स डॉट स्क्वायर प्लस एम एक्स डॉट स्क्वायर। अब यहां से देखो ये 2 है, तो 2 यहां पर भी आ जाएगा, 2 से हमने पूरे को मल्टीप्लाई कर दिया 2 से। ठीक है, 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, तो यहाँ पे केवल 2 बचा, यहाँ पर 2 बचा, यहाँ पर कट जाएगा प्लस में के एक्स स्क्वायर बराबर 0। तो हमारे पास आया 2mx डबल डॉट एक्स माइनस, ठीक है, एम एक्स डॉट स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर बराबर 0। ये हमारे पास आई, दैट इज द इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, ये हमारे पास क्या आई, इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है भाई, ठीक है, 2mx डबल डॉट माइनस एम एक्स डॉट स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर। ठीक है भाई, प्लस के एक्स स्क्वायर, हमारे पास 2 आ रहा है, यानी ऑप्शन ए हो नहीं सकता, बी भी नहीं हो सकता, सी और डी में ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करीब है, 2mx डबल डॉट माइनस एम एक्स डॉट स्क्वायर प्लस के एक्स। ठीक है, यानी ऑप्शन सी हमारा इसका करेक्ट आंसर है। तो ऐसे क्वेश्चन नेट के अंदर पूछे गए हैं,
मेरे प्यारे बच्चों, तो आज के लिए ये सेशन यहीं तक था। नेक्स्ट सेशन में हम आगे बढ़ेंगे, नई नई चीज़ों को और जानेंगे और समझेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आपको समझ में आया होगा, बहुत अच्छे से आपने समझा होगा। ठीक है भाई, तो आज के लिए मेरे प्यारे बच्चों यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।